लोग को पहले कथनी और करनी में फ़र्क को समझना होगा। बोलने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन धरातल पे ये बात तो होने को है नहीं। सबसे पहला बात ये है कि अगर भाजपा के लोग सही में इस पॉलिसी को अपनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले त्याग की भावना उनमें लाना होगा। अपना व्यवहार में, अपने लिबास में, अपने रहन सहन में सबको देसी अपनाना पड़ेगा। ऐसा देखने को मिलता नहीं है। सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए स्वदेशी भावना की बात कर रहे हैं। ये गांधी जी का युग नहीं है जो आज़ादी से पहले स्वदेशी अपनाया गया और लोग अपने घर में सूत वस्त्र को बना करके कपड़ा पहनते थे। आज अब उन लोग के बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। आज सबसे ज़्यादा भाजपा के नेताओं के बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और सबसे ज़्यादा महंगा कपड़ा विदेशी कंपनियों का टी-शर्ट से लेकर जीन्स और घड़ी, मोबाइल, चश्मा, ये सब उन लोग के बच्चा ज़्यादा अपना रहा है। अगर अपने बच्चों को ये आदत कुछ बंद कराएंगे तो निश्चित तौर पे इसका असर समाज पे पड़ेगा। लेकिन पहले इन लोग को अपने घर में और अपने पार्टी के अंदर अपने विचार को अपनाना पड़ेगा, तभी ये सब हो सकता है। अब रह गई विदेशी कंपनी। आप अगर सही में शासन चला रहे हैं तो आप हिम्मत दिखाइए, विदेशी कंपनी को भारत में आने के रोकिए। कौन मना किया है? आपका दिल्ली में सरकार है, बिहार में सरकार है, आप उसके ऊपर बैन लगाइए। आप यहाँ मैकडोवेल खोलते हैं, KFC खोलते हैं, बहुत सारे विदेशी कंपनियाँ, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के आइटम है, सब विदेश का ही फ्रेंचाइज होकर के यहाँ बन रहा है। तो फ्रेंचाइज को बंद कर दीजिए। अगर इस तरह का माहौल पैदा करेंगे तो आज आपका जो GDP है और सरकार का इकोनॉमिक इसी पे डिपेंड करता है, आपका सारा GDP गिर करके नीचे आ जाएगा तो भारत बिल्कुल कंगाल की स्थिति पे हो जाएगा। आज इस परिस्थिति में ये होने के बावजूद भी आप देखते हैं कि डॉलर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जिस डॉलर पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जब डॉलर बढ़ता है और रुपया गिरता है तो देश का मान स्वाभिमान गिरता है। आज देश का मान स्वाभिमान नहीं गिर रहा है। ये जब 2014 में डॉलर 62 रुपये था, आज डॉलर कहाँ पहुँच गया? 90 के पार कर गया। ये किनके वजह से हुआ है? तो देश की स्थिति को समझने और संवारने की ज़रूरत है, सिर्फ मुद्दा देने की ज़रूरत नहीं है। पहले सब अपने में ये धारण करने की आवश्यकता है। देश में आज जितने लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, भारत का प्रोडक्ट किया हुआ कौन मोबाइल यूज़ कर रहा है? क्यों नहीं प्रेरणा देते हैं लोगों को, प्रोत्साहन देते हैं लोगों को अपनाने के लिए? आप खुद बड़े बड़े नेता हो करके, आप MLA MP हो करके लोगों के सामने बढ़िया मोबाइल दिखाने का काम करते हैं, बढ़िया गाड़ी में घूमते हैं। कौन सा गाड़ी है जो भारत का निर्मित किया हुआ है? हम लोग जो भी गाड़ी बना रहे हैं उस कंपनी का असली मालिक तो कहीं बाहर है। फॉर्च्यूनर है, चाहे वो एक महिंद्रा है जो देशी निर्मित गाड़ी हो सकता है, लेकिन और भी जितनी भी गाड़ी है सबका तो विदेश से ही कनेक्शन है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर त्याग करना होगा तो बहुत चीज़ों को त्याग करना होगा। अगर आप त्याग कीजिएगा तो देश का इकोनॉमी गिरेगा। इसलिए इस तरह की बातें बोल करके जनता को गुमराह करने की कोशिश और प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये बात सही है कि प्रधानमंत्री का चश्मा ही 2 लाख 5 लाख का होता है, उनका घड़ी 20-22 लाख का होता है, सूट अलग होता है, उनका रहन सहन पे देखिए। तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोलने से जूता तक तो लोग ये बाहरी कंपनी का पहनते हैं, जूता, सॉक्स, मोजा सब बाहर का है। तो ऐसे परिस्थिति में कैसे कहा जाए? अगर हम लोग सब कुछ स्वदेशी के वातावरण में आ जाएंगे तो देश कहाँ से कहाँ पीछे चला जाएगा। तो हम लोग को पूरे वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन की भावना से देश को आगे बढ़ाना है। हम लोग को GDP को भी मजबूत करना है। पूरे विश्व के इकोनॉमिक्स पे अपना जो फोकस है उसको भी आगे लेके जाना होगा। तो ऐसे परिस्थिति में इस तरह की बात बोल करके देश को, जनता को गुमराह करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इन लोग को बेवकूफ़ बनाने का और एक अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं। इनको देश के विकास से, देश को समृद्धि से, देश को वैभवशाली परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना मुद्दा बनाते हैं। चुनाव आए, मुद्दा बनाए, चुनाव जीते, या फिर देश का लोग अपना गरीबी के हालात में जैसे रहना है वैसे रहे। कोई योजना नहीं। अभी आप देख रहे होंगे कि अब मिड डे का भोजन है और गरीबों का जो मुफ्त अनाज है उस पर भी कटौती किया जा रहा है।
उसमें भी अब सबको कार्ड का निरीक्षण किया जा रहा है। तो इस तरह के बात सिर्फ वोट तक ही सीमित था, अब उसके बाद सब पर बंदिश करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये इन लोग का कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। ये पार्टी के लोग और पार्टी के नेताओं का यही चाल चलित चेहरा रहा है। सच है कि जीवन यापन का जितने भी दवा या किसी भी तरह का दवा है, ये सब पेटेंट्स के अंतर्गत चलता है। हमने तो कोई रिसर्च किया नहीं, हम लोग का ओरिजिनल आयुर्वेदिक दवा है, लेकिन आयुर्वेदिक पर न तो यहाँ के देश का जनता का विश्वास है, न नेताओं का विश्वास है। हम लोग सब डिपेंड हो गए हैं विदेशी दवा पर, इंग्लिश दवाई जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी दवाई, उस पर डिपेंड करते हैं। तो उस सब दवाई का रिसर्च करने वाला विदेशी लोग हैं, और हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं तो पेटेंट के अंतर्गत करते हैं। वैसे परिस्थिति में अगर बहिष्कार करना होगा तो पूरा देश और समाज के लोग तो मालूम पड़ेगा बहुत जल्दी बीमार भी हो जाएगा, ठीक भी नहीं होगा, मरने के भी कगार पर आ जाएगा। ये एक तरह का आज के माहौल में स्वदेशी वातावरण का ख्याल लाना हमको लगता है कि थोड़ा मुश्किल है।